दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली वासियों को, जो दुकानदार हैं, उनको टेंशन में डाला हुआ है। आखिर क्यों टेंशन है? सीलिंग को लेकर के एक असमंजस का माहौल बना हुआ है। हमारे बीच में निगम पार्षद और डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल साहब हैं, जो कि कर्दम परिवार से हैं। सर, क्या है ये पूरा माजरा? कोई भय का माहौल नहीं है, केवल विपक्ष जो करता है ना, वो भय पैदा करता है, डराता है जी। जो मेयर बने हैं परवेश भाई जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कोई सीलिंग नहीं हुई, पर किसी सीलिंग नहीं हुई जो वैध काम होगा। कोई अवैध काम कर रहा हो, जिसका लाइसेंस भी ना हो, या बन ना सकता हो, या वो काम ना कर सकता हो, कि आप चाहते हैं वो भी काम चलता रहे। जो भी रंगाई के काम है या जो भी अवैध काम है, जिसका अवैध कामों की जरा लिस्ट जरा बताना चाहेंगे? मैं मुझे बानी थोड़ी याद रखता हूँ, मुझे बानी याद नहीं रखता। जो काम कर रहा है, कोई 100 फुट पर कोई सील हुआ है क्या? पूछ रहा हूँ आपसे। बाबरपुर रोड पर कोई सील हुआ है क्या? लक्ष्मीनगर कोई सील हुआ है क्या? टिम्बर मार्केट में कहीं कोई सील हुआ है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? आम दुकानदार से कोई मतलब नहीं है सील का, कोई गली मोहल्ले का भी नहीं है। जो काम आप नहीं कर सकते, जो कानूनन यहाँ दिल्ली में पोल्यूटेड की बस है, जैसे रंगाई का काम है जी, और कई चीज ऐसी हैं जो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए भी, और वो लाइसेंस भी नहीं रखते अपने पास में, ना वो बन सकता है, वो सील होगा। मतलब जो पॉल्यूटेड काम कर रहे हैं उन पे ये जो काम दिल्ली में नहीं हो सकता, जहां पर काम नहीं हो सकता, फर्क इस बात का, जो काम जहां हो सकता है वो वहां हो। जो काम नहीं हो सकता, सबर करो, आप ज्योति नगर की बात कर रहा हूँ या अपने बाबरपुर रोड की बात कर रहा हूँ, कोई रंगाई की फैक्ट्री लगा ले, क्या वो हो जाएगा? क्या वो सील नहीं होना चाहिए? फैक्ट्री की बात अलग है और दुकानों की बात अलग है। कौन सी दुकान सील हो गई, मैं पूछता रहा हूँ आपसे। बाजार में तो ये भय है कि दुकान, यार भय मैं बताता रहा हूँ आपको माध्यम से मेरे भाई, कौन सी दुकान सील हो गई? कोई सील नहीं होगी। विषय ये है कि जो काम आप नहीं कर सकते, जो काम आप कानूनन कर ही नहीं सकते दिल्ली में या उस कॉलोनी के अंदर, क्या वो होना चाहिए? बताया ये जा रहा है कि डोमेस्टिक जो है वहां कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सर्वे की बात है कि जिससे पता लग जाए। अब जैसे जनगणना ही है जी, जनगणना कल मैंने करी है, जो पे कैंप लगे हुए थे, सरकारी ट्रेनिंग चल रही है, तो मेरी जनगणना हुई। उसे पूछा गया भी आप कच्चे मकान में रहते हैं, पक्के मकान में रहते हैं, आप पानी जमीन का पीते हैं या सरकारी पीते हैं, आप मोबाइल कौन सा यूज करते हैं, पीबीटी करते हैं, क्या करते हैं? तो ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर है। जो काम वैलिड है, जो काम जहां आराम से हो सकता है, कुछ कर ही रहे हैं। कहा जा रहा है कि मास्टर प्लान 2047 के तहत ये सारे प्रक्रिया, अभी कुछ कहा क्या जा रहा है वो छोड़ दो, क्योंकि आप तो उस सिस्टम में बैठे हुए। हाँ, मैं बताता रहा हूँ ना आपको, मैं यही बता रहा हूँ मेरे भाई, जो काम वैध है, जो काम इलीगल है। अब यदि कोई चाहे गलत काम तो अपने क्षेत्र में कर लो, अपने घर के बराबर में कर लो। जो काम नहीं कर सकते, क्या वो होना चाहिए जहां आप रहते हो? यदि आपके बराबर 24 घंटे ऐसी फैक्ट्री चल रही है, पोल्यूशन भी हो, साउंड पोल्यूशन भी हो, है, और जो कानूनन उस पर लाइसेंस भी ना हो, लाइसेंस नहीं ले सकता, यानी कि वो मिल नहीं रहा होगा उसको लाइसेंस, तो क्या आप चाहते हो कि वो वहीं रहे? आप तो चाहते हैं ना कि आप डिस्टर्ब ना हो, आपके साथ पोल्यूशन ना हो। जो कानूनन जो काम नहीं हो सकता, लीगल और इलीगल एक फर्क है ना, वो तो हटनी चाहिए, और वो हटेंगे भी। जैसे कि कबीर नगर अपने बाबूपुर विधानसभा में आता है, ब्रह्मपुरी एरिया है, क्या यहाँ पे सीलिंग होगी? अभी ऐसी क्योंकि पॉल्यूटेड तो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जो रंगाई का काम है, जो चीज नहीं हो सकती वो सील होगी। आगे तो कल बड़े बड़े बफे मशीन, हाँ वो होगी, हाँ होगी। तो साफ साफ कह दिया है, जो पोल्यूशन करेगी वो दुकान हो या फैक्ट्री हो, वो यहाँ इस दिल्ली के अंदर नहीं बच पाएगी। सीलिंग होगी, इशारा दिया है, लेकिन कौन सी होगी? जो पॉल्यूटेड होगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।